हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो टारगेट इतना बड़ा चुना है तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी स्टडी रूम में स्टडी करने। इससे पहले मैं सुबह 5 बजे उठी और मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करी और घर के सारे काम खत्म किए। तो मेरा समथिंग काम खत्म होते होते कभी 12 बज जाता है और कभी 1 भी बज जाता है। तो मैंने अपना घर का काम खत्म कर दिया था। आज संडे भी था तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था यहाँ पे स्टडी करने का। तो मैं आ गई थी अपने रूम में स्टडी करने, क्योंकि अगर टारगेट आप इतना बड़ा चुनते हो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने एसएससी का चूज किया कि मुझे एसएससी क्लियर करनी है सीजीएल 2024 की। तो मैं बात कर रही हूँ आज पेन की। पेन की ताकत क्या है, मतलब कि एक कलम से आप अपना जीवन बदल सकते हैं और इसी पेन से किसी का भी जीवन खत्म हो सकता है। तो मतलब ये कि अगर ये पेन जज के पास होगी तो वो उसका जीवन भी खत्म कर सकती है किसी का। और अगर ये आप थोड़ी सी मेहनत करोगे पेन के साथ, पेन को जलाओगे, मेहनत करोगे तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हो। तो मतलब बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़ा रोल है पेन का हमारे जीवन में। अगर आप इसको सही इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है और काफी चीजें हो सकती है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ स्टडी करने। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या पढूं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आज उठा लिया जीके। क्योंकि जीके का मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर इसमें है, कहीं कभी कहीं से कहीं कभी कहीं से। तो मतलब मेरा ये रहता है कि मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो जब भी मैं स्टडी करती हूँ, अपनी स्टार्ट करती हूँ स्टडी, उस टाइम में सबसे पहले जीके ही पढ़ती हूँ और उसके बाद इंग्लिश पढ़ती हूँ और उसके बाद मैथ सॉल्व करती हूँ। तो ये मेरा टाइम टेबल मतलब रूटीन ही है कि मैं पहले जीके ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ, थोड़ी सी थकान रहती है, तो मुझे लगता है कि पहले मैं जीके पढ़ लूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश भी पढ़ सकती हूँ, उसके बाद मैं मैथ भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैथ सॉल्व कर लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मैं जीके ही पढ़ूंगी। तो मैंने फाइनली डिसाइड करके जीके उठा लिया। तो लाइफ ऐसी ही है, हमारी आपकी सबकी एक जैसी ही है। अगर इसके बारे में ये कहे कि आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। फ्री में कोई आपको कुछ नहीं देने वाला। आप खुद मेहनत करेंगे तो आपका सपोर्ट करने के लिए सारी दुनिया आ जाएगी, लेकिन आप ही मेहनत नहीं करोगे तो ये लाइफ धीमे धीमे कब निकल जाएगी, कहाँ से निकल जाएगी, कुछ नहीं पता। क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए तो यही कहूंगी कि थोड़ा सा धैर्य रखो, आज नहीं तो कल रिजल्ट कभी ना कभी तो अच्छा आएगा ही। क्योंकि अगर आपने मेहनत करी है तो उसका रिजल्ट आना ही है, और अगर आपने मेहनत ही नहीं करी तो उसका कुछ कह ही नहीं सकती। क्योंकि प्रकृति भी फिर अपने हिसाब से आपको बदलेगी, फिर आप अपने जीवन को खुद अपने हिसाब से नहीं बदल सकते हो। तो प्रकृति आपका जीवन जब बदलेगी तो वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि उठाओ पेन, पढ़ने बैठ जाओ और थोड़ी सी मेहनत कर लो। आज टाइम है, कल हो ना हो कि आपके पास टाइम ही ना हो पढ़ने के लिए। तो मेरा सजेशन हमेशा सबको यही रहेगा कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जरूरी नहीं है कि हर इंसान का रिजल्ट इतनी मेहनत के बाद खराब ही आए। 1-2% होता है कि बहुत सारी मेहनत के बाद भी नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, तो फिर वो किस्मत कह सकते हैं उस टाइम पे कि हमारी किस्मत में ही नहीं है। वैसे तो मैं ये हमेशा सोच के चलती हूँ कि किस्मत हम बदल सकते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पॉसिबल ना हो, हर काम हर चीज पॉसिबल है। अगर एक बार रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा, चौथी बार नहीं आएगा, 5वीं बार तो आ ही जाएगा। मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ और हो, उससे बड़ा अचीवमेंट आपके लिए हो, इसीलिए आप वहां सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। कोशिश ये कि अगर जिसमें नहीं हो रहा सिलेक्शन, वहां से रिजल्ट बार बार अच्छे नहीं आ रहे, तो अपना थोड़ा सा टारगेट ही बदल दो। क्यों ना हम रास्ता बदल के आगे की तरफ बढ़े, शायद हमारा रास्ता दूसरा हो और हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो मैं तो लगी हूँ मेहनत करने में और कोशिश यही रहेगी कि 100% अपना दूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि काम घर के इतने सारे होते हैं, छोटे से बड़े हर काम मुझे ही करने होते हैं, हर चीज मुझे ही करनी होती है। बच्चे को संभालना, फैमिली में हर चीज, मतलब पूरा घर का काम सुबह से लेके शाम तक जो भी काम है। कभी कभार तो ये लगता है कि फालतू में मैं ही पढ़ाई कर रही हूँ,
बस बहुत हुआ, अब इन बुक्स को साइड में रखूं और कुछ और करते हैं। और करने का मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं ब्यूटिशियन करूँ या फिर कहीं और से अर्निंग का सोचूं जहाँ से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, सबसे बेस्ट तो यही है मेरी लाइफ में कि मैं स्टडी कंटिन्यू रखूँगी और यहीं से मुझे सिलेक्शन भी मिलेगा और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने अभी तो जब से स्टार्ट किया मुझे समथिंग 3 महीने हो चुके हैं अपनी पढ़ाई करते करते। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं यहाँ से सिलेक्शन ले सकती हूँ। थोड़ी सी मेहनत करती रहूँगी क्योंकि मैंने कई एग्ज़ाम ऑलरेडी दिए हैं, तो उनके रिजल्ट से ऐसा लगता है कि ठीक है, ये हमारे बस का नहीं है शायद। लेकिन फिर मैं ठान लेती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं मतलब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं क्या किसी से कम हूँ? क्या मैं अलग हूँ? मैं भी तो इंसान ही हूँ। अगर वो पढ़ के अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो कुछ करने लायक हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मेरे हाथ नहीं है या मेरा दिमाग नहीं है या मेरे पास पैर नहीं है जिससे मैं चल के अपना कोई भी टारगेट को अचीव करूँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। भगवान ने सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कुछ भी लाइफ में नहीं मिलेगा। तो मेहनत करो, स्टार्ट करो आज। अगर कल तक स्टार्ट नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से स्टार्ट करो। लाइफ में हर चीज़ इजीली नहीं मिलती है, थोड़ी सी मेहनत करो। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज़ कि लाइफ में कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिलती है। मैंने अपनी स्टडी यहाँ पे 2 घंटे कंप्लीट के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे खाने लगी हूँ ममरा और नमकीन। तो थोड़ा सा टाइम पास भी ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यू स्टडी भी करते रहेंगे तो भी बोरिंग होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब बस करते हैं, हम बोर हो रहे हैं। और यहाँ पे ये साउंड क्यों रखा है, ये काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैं बता दूं, यहाँ साइड में है मंदिर, मतलब पूजा वाला रूम भी है साइड में, तो वहाँ पे भजन चलते इसलिए हमने साउंड रखा हुआ है। सो बाय बाय।